भारत में मांसाहारी कितने हैं, शाकाहारी कितने हैं। और इसी कड़ी में हम आपको दिखाते हैं कि जो शाकाहारी हैं वो लगभग, ये हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं, 63.8%, जबकि दिल्ली में 63.2% लोग मांसाहारी हैं। ये हम आपको आंकड़ा सिर्फ दिल्ली का दिखा रहे हैं, जिससे आप समझ गए होंगे कि ये पूरा मामला क्या है। नवरात्रि और रमजान पर मीट बैन को लेकर ये विवाद इस वक्त चल रहा है। ये दिल्ली का आंकड़ा हमने आपको दिखा दिया है। इसी तरह से हम उत्तर प्रदेश में अगर आपको आंकड़ा दिखाएं तो यूपी में 55% लोग मांसाहारी हैं, वहीं 45% शाकाहारी हैं, दोनों ही जगह को। बंगाल में दिखाते हैं आपको। बंगाल में तो 98.7% लोग नॉनवेज खाते हैं और सिर्फ 1.3% लोग ही शुद्ध शाकाहारी हैं। ऐसे में आपका ये फैसला कहां तक सही? ये सवाल है कि अब मेरे प्लेट में क्या होगा, ये भी बीजेपी डिसाइड करेगी। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि मांसाहारी खाना प्रतिबंध लगे, इस पर ये आज चर्चा नहीं है। आज चर्चा ये है कि हिपोक्रेसी पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऋषिकेश में 2002 में कांग्रेस की सरकार, पूरे ऋषिकेश में इन्होंने मांसाहारी खाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने बेंगलुरु में गणेश उत्सव के समय पर, बेंगलुरु में 2015 में जब उनकी सरकार थी, 1 हफ्ते तक प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने पर्यूषण, जो जैनों का एक बहुत ही धार्मिक पर्व होता है, 1964 से बीएमसी में वहां पर प्रतिबंध है मांसाहारी खाने पर, और ये कांग्रेस की सरकार थी। हरियाणा में कुरुक्षेत्र और पेहोवा में दोनों जगह पूरे शहर में प्रतिबंध लगा दिया मांसाहारी पर। ये इन्होंने 2012 में किया जब उनकी सरकार थी। उनकी एलाय एनसीपी आज देहू में, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, मैं आपको बताता हूँ हम क्या कर रहे हैं। देहू में जो पुणे के पास पड़ता है, टेम्पल टाउन कहते हैं, उधर भी प्रतिबंध लगा दिया। और शिवसेना, यहाँ पर प्रियंका जी अभी बड़े बड़े बातें कह रही थी कि सांप्रदायिक है, ये एजेंडा है बांटने का। उनकी तो पार्टी ने इसका समर्थन भी किया है और 2017 में गुरुग्राम में इन्होंने प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर हम करें तो सेकुलरिज्म भी खतरे में आ जाता है, हम सांप्रदायिक हो जाते हैं, और कांग्रेस करे तो वो चमत्कार, हम करे तो गुनेगार। तब ये सारी बातें जो थी वो कहां से? दूसरी बात एक मैं विचारधारा के लेवल पे बात करना चाहता हूं। हमें कहा जाता है हर रोज कि सेकुलरिज्म के नाम पर अगर कोई मस्जिद में नहीं, सड़कों पर नमाज अदा करना चाहता है, अरे सेकुलरिज्म है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। नमाज रूम एयरपोर्ट से लेकर झारखंड की विधानसभा में सरकारी खर्च पे बनना चाहिए। परंतु अगर बहुसंख्यक समाज के 9 दिन का पर्व है और कोई नहीं कह रहा मत खाओ, सुप्रिया जी खाना चाहती है, दिल खोलकर मांस खाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु अगर हम ये कहते हैं कि उनकी धार्मिक भावनाओं की कदर करते हो, क्योंकि आप जनेऊ कोट के ऊपर पहनने वाले हिंदू, इतने बड़े हिंदू हैं, आपने खुद ने किया ये पहले, तो अगर हम कहें कि थोड़ा सा उनकी सम्मान कर लो भावनाओं का, तो हम सांप्रदायिक है। ये किस प्रकार का दोहरा? अगर ये मीट बैन लगाए तो सांप्रदायिक, आप कराए तो सेक्युलर, ये कैसे चलेगा सुप्रिया जी? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपके शो पर भी बोल दूं, इसको अगर व्यक्तिगत बदतमीजी न करी जाए तो अच्छा रहेगा। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मेरे अगल बगल मांसाहारी कोई व्यक्ति हो और वो खाता हो, तो इस तरह की बदतमीजियां और इस तरह गंदे बेहूदे आरोप ना लगाए जाए, इसकी मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट भी कर सकती हूँ। आपको थोड़ा करके बात बता, यहाँ पे हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है, यहाँ पर काफी हिंदुओं के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। और एक अटेम्प्ट है, हिंदू धर्म को ये समझते ही नहीं है। हिंदू धर्म में वैष्णव है, शैवाइट्स हैं, शक्ति की पूजा करने वाले हैं। हिंदू धर्म में आज भी कामाख्या देवी में बलि चढ़ रही है। आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं बकरे की, मुर्गे की, तमिलनाडु में चढ़ती है, आंध्र प्रदेश में चढ़ती है। हमारे गृह जनपद, मैं आज महाराजगंज में हूँ, बगल में हम लोग गोरखपुर और बांसगांव है, जहां पर आज भी दशहरे पर वो बढ़िया चढ़ती है। ये देवी जी के फेस्टिवल्स हैं। हिंदुस्तान में बहुत जगह देवी जी के फेस्टिवल्स में मीट खाया भी जाता है और ये हिंदू खाते हैं। तो सबसे पहली दिक्कत क्या है कि 20-30% इसमें वैष्णव सेक्ट होगा, वो पूरे देश के हिंदुओं को एक कलर में पेंट करने की जो कोशिश है वो बिल्कुल गलत है, पहली चीज। और मुझे ऐसा लगता है इसमें जो शिव भक्त वाले हैं, जो माता की पूजा करते हैं, जो शक्ति के उपासक हैं, जैसे मैंने कामाख्या का नाम लिया या बंगाल का नाम लिया, आसाम का नाम लिया, उन लोगों के आस्था और विश्वास पर भी आप प्रहार कर रहे हैं जब आप इस तरह की बातें यहाँ पर आकर करते हैं। मेरा एक राय है, और मेरी राय को आप बड़ी होने के नाते या बेवकूफ होने के नाते, जिस भी नाते समझ लीजिए, मेरी राय है शराब बंदी करिए। 9 दिन है माता के, शराब क्यों बिक रही है भाई? शराब पर तो बड़ा प्रतिबंध होना चाहिए, शराब बंदी क्यों नहीं हो रही है? शराब से तो भ्रष्टाचार फैलता है, शराब से किस किस तरह की कुरीतियां फैलती हैं,
शराब पिला के क्यों भ्रष्ट किया जा रहा है लोगों को? क्योंकि उससे एक्साइज मिलेगी, उससे पैसा मिलेगा। तो दिक्कत की बात ये, शराब नहीं बंद करी जाएगी, लेकिन हिंदुओं में, और वो भी एक सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म को थोपा जाएगा बाकी हिंदू पर। ये हिंदू बनाम मुसलमान बिल्कुल नहीं है, ये हिंदू बनाम हिंदू है, ये वैष्णव बनाम शैवाइट है। तमिलनाडु में देखिए आप, अय्यर अयंगर, कितने दो बड़े बड़े सेक्ट हैं। तो एक शैवाइट है, एक वैष्णवाइट है। हाँ। आप बंगाल से लेके कामाख्या तक चले जाइए, सब शक्ति पूजा करते हैं। आप गोरखपुर आ जाइए, आप बांसगांव चले जाइए, सब शक्ति उपासक है। यहाँ पर धड़ल्ले से मीट खाया भी जाता है, बिकता भी है, बलियां भी चढ़ती है। तो इसमें किसका विरोध किया जा रहा है? मैं तो किसका विरोध करें आप हिंदू का? ये हिंदू वर्सेस देखिए, हिंदू है, वो कह रहे हैं। मैं तो बड़ा खुश हूं कि आज हमारी बहन ने मान लिया कि जब उन्होंने ये सारे प्रतिबंध, जिनके 7 उदाहरण मैंने आपको बताए, वो उस समय हिंदू को हिंदू के खिलाफ लड़वाने की ये साजिश कर रही थी। अच्छी बात है, उन्होंने मान ली। हालांकि 7 जगह जहां उन्होंने प्रतिबंध लगाया है और उनकी शिवसेना प्रतिबंध की मांग करती, उस पर ये जवाब नहीं दे पाई। हिपोक्रेसी है, चलती रहे, उस पर प्रतिबंध लगा नहीं है। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कई धार्मिक मान्यताएं हैं कि अल्कोहल भी सर्व किया जाता है या उसका चढ़ावा लगाया जाता है, या कहा जाता है कि वाइन लेना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जिसपे पूरे तरीके से वाइन लेना नहीं, जब आप क्रिश्चियन कम्युनिटी में वाइन और ब्रेड खिलाया जाता है, ठीक है, तो ये उनकी मान्यता है। तो इनके हिसाब से जब लिकर पर ड्राई डे मनाया जाता है किसी त्योहार पर, ये तो उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला हो गया। फिर तो उसको मांग करनी चाहिए कि ड्राई डे भी ना मने। मैं तो मांग ये भी कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल की सरकार से हो सकता है आप लोगों की ज्यादा दोस्ती मित्रता हो, निकाह हो, पता नहीं क्या है। मैं तो मांग कर रहा हूं कि नवरात्र शुरू हुए, 25% का डिस्काउंट अल्कोहल पर। और ये ऐसा पर्व है, देखिए सुप्रिया जी, ये ऐसा पर्व है, हम दारू, लहसुन, गार्लिक, हम ये मीट ये नहीं खाते। हो सकता है जो रोम कल्चर में और राम कल्चर की जिनकी जानकारी ना हो, उनको नहीं पता हो सकता है। मैं नहीं कहता रोम कल्चर वालों को राम कल्चर के बारे में ना पता हो सकता है, परंतु ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारी भावनाओं का हिस्सा है।